वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम हो, या आपका आर का हो, या लोअर या अपर पीसीएस का आपका एग्जाम हो। तो ये एक रिवीजन वीडियो है। इसमें से कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों ने पढ़े हों, और कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों ने ना पढ़े हों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें, जो अक्सर क्वेश्चन आता है मौर्यन एम्पायर से, किसको लेके? आपके अशोका को लेकर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में किसको? आपके अशोका को लेकर, कि अशोका ने या अशोका के द्वारा जो क्या बनाए गए थे, आपके रॉक एडिक्ट्स बनाए गए थे, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखो, ध्यान रखना, अशोक ने जो कहते हैं टोटल थे वो 14 जो थे वो मेजर रॉक एडिक्ट थे आपके, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं आपके क्या, शिलालेख। ठीक है, 14 शिलालेख जो थे बड़े थे आपके। और दूसरा आपको याद रखना है कि अगेन 14 जो थे वो आपके माइनर माइनर रॉक एडिक्ट थे आपके। ठीक है, यानी कि लघु शिलालेख, ये भी आपके 14 थे। थर्ड जो हमको अब तक मिला है वो मिला है भाबरू आपका स्क्रिप्ट, भाबरू। ठीक है, BHABRU, भाबरू स्क्रिप्ट, ये हमको मिला है। फोर्थ जो हमको मिला है वो कलिंग स्क्रिप्ट मिला है अलग से। कलिंग जो स्क्रिप्ट है वो हमको मिला है। फिफ्थ जो हमको मिला है वो है आपका क्या, पिलर एडिक्ट, पिलर स्क्रिप्ट आप लिख लीजिए, या पिलर रॉक एडिक्ट या स्क्रिप्ट। ये जो टोटल हमको मिले हैं ये आपके ठीक है। उसके बाद छठवां जो आपका है वो है माइनर रॉक एडिक्ट। ये बहुत सारे हमको मिले हैं, सॉरी, माइनर पिलर रॉक एडिक्ट, पिलर रॉक एडिक्ट्स। और उसके बाद 7 जो है वो आपका है क्या, तराई स्क्रिप्ट, तराई तराई स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से 7 चीजें जो है हमको मिली है। अब इसमें से बात की जाए कि हमारे उत्तराखंड में जो आपका क्या है, कालसी रॉक एडिक्ट है, कालसी रॉक एडिक्ट। ठीक है, वो इनमें से कौन है? तो वो मेजर के अंदर रखा गया, यानी कि जो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां आपके रॉक एडिक्ट मिले हैं, आपके 14 के 14, उसमें से एक जो है भाई हमारा कालसी रॉक एडिक्ट जो है वो हमारे उत्तराखंड में मिला है। आप में से जो उत्तराखंड के हैं, आपको पता होगा उत्तराखंड में कहा, देहरादून में, विकासनगर में, और विकासनगर के कालसी में। वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर की बात किया है कि जो ये कलिंग स्क्रिप्ट है, ये टोटल कितने हैं अगर आपसे पूछ लें तो ये आपके 3 है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा है कि जो आपके पिलर स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, ये टोटल आपके कितने हैं, तो हमें अभी तक 7 मिले हैं, जो कि देश के अलग अलग पार्ट में फैले हुए हैं। तो ये शो करता है कि कितने बड़े साम्राज्य में, या कितना बड़ा साम्राज्य जो है वो अशोका के अंडर में था। ठीक है, ये चीज एक आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन कई बार आता है कि जो माइनर आपका पिलर रॉक एडिक्ट है, या माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, इसकी खोज या डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? तो ओटल, एक जियोलॉजिस्ट था ओटल, उसने की थी 1905 में। सॉरी, आर्कियोलॉजिस्ट थे ओटल, उन्होंने माइनर पिलर स्क्रिप्ट की जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके ये 14 रॉक एडिक्ट हैं, जो ऊपर लिखा है मैंने आपको 14, इनमें
सबसे बड़ा यानी कि लेंथ वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, तो टिक करके आना 7th रॉक एडिक्ट। ठीक है, 7th रॉक एडिक्ट जो है उसको सबसे बड़ा जो है रॉक एडिक्ट जो है वो माना जाता है। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगले पन्ने से ले लेते हैं कि अब ये थोड़ा सा इनसे हटके है, कौन सा, मॉरिन से हटकर है, कि जो हाथी गुम्फा स्क्रिप्ट है उसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको लिख लो, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा स्क्रिप्ट। हाथी गुम्फा स्क्रिप्ट में जो कलिंग का किंग था खारवेल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। खारवेल, आगे लिख देना किंग ऑफ कलिंग। सेकंड आपका नासिक स्क्रिप्ट जो है, नासिक स्क्रिप्ट, इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, तो पुलमावी, पुलमावी। ठीक है, पुलमावी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रयाग, प्रयाग YAG, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, जो कि किसने लिखी थी, आपकी हरिशेन ने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन या हरिशेन। ये प्रयाग प्रशस्ति या हरिशेन में किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बच्चों वो हमको मिलती है। इसी तरीके से मदसौर स्क्रिप्ट में, मदसौर, मदसौर स्क्रिप्ट में जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यशोवर्मन के बारे में, यशोवर्मन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरीके से जूनागढ़ स्क्रिप्ट में, जूनागढ़ स्क्रिप्ट, जूनागढ़ स्क्रिप्ट में, तो जूनागढ़ स्क्रिप्ट में हमें रुद्रदमन सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रुद्रदमन सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी तरीके से एहियोल, एहियोल स्क्रिप्ट में हमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में क्या करती जाती है बच्चों, पूछी आपकी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों क्या आ सकता है कि भारतवर्ष ठीक है, भारतवर्ष नाम जो है इसका डिस्क्रिप्शन या उल्लेख कहां पर है, तो आप टिक करेंगे हाथी गुम्फा स्क्रिप्ट में। हाथी गुम्फा, ठीक है, स्क्रिप्ट, वहां पे भारतवर्ष नाम का उल्लेख है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो अटैक ऑफ हून हमारे ऊपर हुआ था, या हुनास, HUNAS, इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कहां पर हमारे यहाँ है, कहा किससे जानकारी मिलती है कि भाई हून ने भारत पे अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो आपने टिक करना है भीतरी रॉक स्क्रिप्ट या भीतरी पिलर स्क्रिप्ट से, भीतरी पिलर स्क्रिप्ट। देन उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा के बारे में जानकारी जो है वो कहां से मिलती है, या पहली बार सती प्रथा का डिस्क्रिप्शन कहां पे था, तो आपने टिक करना है एरन स्क्रिप्ट, एरन स्क्रिप्ट। एरन कुछ हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, एरन स्क्रिप्ट, तो आप ये टिक करके आएंगे। फिर बात करें कि हमारे यहाँ जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि मंदिर
निर्माण की जो कला है वो 3 भागों में बताई गई है, या 3 तरीके की शैलियां बताई गई हैं। सबसे पहली जो शैली है उसको बोलते हैं नागर, नागर शैली। दूसरी शैली जो होती है वो है द्रविड़, द्रविड़ शैली। ये सब मंदिर बनने का स्टाइल है। और थर्ड आपका होता है बेसर, बेसर शैली। ठीक है। अब बात की जाए अगर नागर शैली की, तो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या फेमस थी? नागर शैली। द्रविडियन शैली जो थी वो साउथ इंडिया में थी। और बेसर शैली जो थी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना।